नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिपाठी और एक खास विषय पर बातचीत करने के लिए आपके समक्ष आया हूं। जो योगी सरकार बड़े बड़े माफियाओं के आगे नहीं झुकी, वह आखिर अपने फैसले पर यू टर्न कैसे ले लिया। महज 8 दिन के भीतर योगी सरकार ने अपने आदेश को अभी स्थगित कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डिजिटल अटेंडेंस को योगी सरकार ने अभी स्थगित कर दिया और इसमें एक कमेटी गठित कर दी गई है। दरअसल 8 दिन पहले योगी सरकार ने प्रदेश भर के अध्यापकों की डिजिटल अटेंडेंस लगाने का एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि विद्यालय जाते समय ही अध्यापक को पहले अपने अंगूठे से डिजिटल अटेंडेंस लगानी होगी। उसके बाद जब छुट्टी का समय होगा यानी 2 बजे के करीब फिर उन्हें अपने अंगूठे से डिजिटल अटेंडेंस लगाना होगा। कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह थी कि जो अध्यापक घर बैठे मोटी वेतन लेते थे, जो अध्यापक घूमते हुए जाते थे और सैर करते हुए अपने मर्जी के अनुसार अपने घर आ जाते थे, ऐसे अध्यापकों पर नकेल कसने की सरकार तैयारी में थी। लेकिन सरकार ने जैसे ही यह आदेश जारी किया, शिक्षा मित्र और शिक्षकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हर जिले में प्रदर्शन शुरू कर दिए और 29 जुलाई को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़े धरना प्रदर्शन की बात कह दी, जिससे कहीं ना कहीं योगी सरकार बैकफुट पर दिखी। बैकफुट पर क्यों दिखी, अब यह आपको मैं समझाता हूं। दरअसल प्रदेश भर में शिक्षकों की एक अच्छी खासी जनसंख्या है, लगभग हर जिले में हजारों शिक्षक हैं। इस वजह से जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद हैं, वह भी इनकी बात नहीं काट पाते हैं। यही वजह थी कि इतनी भारी संख्या में जब शिक्षक मुखर हुए, एक साथ विरोध करना शुरू कर दिए, तो बीजेपी के भी विधायक, सांसद अपने ही सरकार के खिलाफ आ गए और ये जो डिजिटल अटेंडेंस थी इसके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। उधर समाजवादी पार्टी अभी लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके आई है और उसका हौसला भी बुलंद है। इस दौरान जब शिक्षक विरोध में उतरे हैं तो समाजवादी पार्टी शिक्षकों के साथ खड़ी होकर के या इसे चुनावी मुद्दा भी बना सकती थी। और हाल ही में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में कहीं फिर से लोकसभा 2024 की तरह ही परिणाम ना आ जाए, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने अपने ही फैसले को स्थगित कर दिया है। लेकिन मित्रों, ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस थी, योगी सरकार का कहना था कि यह टीचरों के हित में है, बच्चों के हित में है और खास तौर से उन गार्जियनों के हित में है जो अपने बच्चों को प्राइमरी में भेजते हैं, क्योंकि जो टीचर एक मोटी वेतन लेते हैं या जनता की टैक्स के ही पैसे से उनको दी जाती है, तो आखिर 100% काम करने में क्या दिक्कत है। अब सवाल यह भी है कि आखिर जब उन्हें रोज जाना ही है, समय से पढ़ाना ही है, शिक्षक इतने ईमानदार हैं, तो आखिर वह इतना मुखर होकर ऑनलाइन अटेंडेंस एंड डिजिटल अटेंडेंस का विरोध क्यों कर रहे हैं। इस पर भी जब हमने कई शिक्षक संघ के नेताओं से बातचीत की तो वो अलग दलील देने लगे और उन्होंने कहा कि शिक्षक तमाम मांगे मांग रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें पूरा नहीं किया गया, बल्कि अब एक नया सिस्टम अलग से लागू किया जा रहा है। उनका कहना है कि हमें भी अन्य विभागों की तरह सीएल दिया जाए, हमें भी हाफ छुट्टी दी जाए, हमें भी कैशलेस मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। अब सवाल यह है कि इस तरह की चीजें आप अभी क्यों मांगना शुरू कर दिए। आप इसको पहले या बाद में भी मांग सकते थे, लेकिन आपने जैसे ही डिजिटल अटेंडेंस का आदेश आया, आपने यह सब मांगे रखना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं अध्यापकों की जो मंशा है वह साफ नहीं हो पा रही है। आप लोग इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।